ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अनीमिया वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में सबसे कॉमन कॉज अनीमिया का कौन सा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सर, आयरन डिफिशियंसी। एग्जैक्टली कितना परसेंट होता है पूरे दुनिया में? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नियर अबाउट आधा केसेस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के होंगे पूरे दुनिया में। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में जब ये बात बोली जा रही है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, इसका मतलब क्या है? मैं माइक्रोसाइटिक कब बोलूंगा? सेल साइज डिक्रीज कर गए। हाँ, तो साइज साइज डिक्रीज कर गया तो आ, बहुत सारी वॉल्यूम होती है, उनमें से एक वॉल्यूम होती है एमसीवी। एमसीवी कितने से कम होगी? नियर अबाउट 80 फेम्टोलीटर ना, पढ़ाया था ना, उससे कम होनी चाहिए। और हाइपोक्रोमिक का मतलब क्या है? मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन कहीं ना कहीं कम है, मतलब आरबीसी क्या है, पैलर। ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेस्ट टेस्ट टू डायग्नोज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कौन सा होता है? TIBC। टीआईबीसी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। बोलो। सेरम फेरेटिन होगा। अच्छा, टीआईबीसी क्या है ना, बहुत सारी अदर कंडीशन, अदर कंडीशन में, मतलब अदर टाइप ऑफ अनीमिया में भी अफेक्ट होता है, बट सीरम फेरेटिन है, ठीक है, जो कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए सबसे बेस्ट इंडिकेटर होता है। ठीक है, इट इज द बेस्ट इंडिकेटर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। एलिवेटेड आरडब्ल्यूडी। आरडब्ल्यूडी का मतलब क्या था? इस टिपिकली टिपिकल ऑफ। आरडब्ल्यूडी का मतलब क्या था? रेड सेल, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, ऐसा कुछ था ना, पढ़ाया था ना आरडब्ल्यूडी का मतलब। इस ये बढ़ किस में जाता है? ये बेसिकली क्या बताता था? सेल का साइज। ठीक है, मतलब एक तरह से एनाइसोसाइटोसिस। एनाइसोसाइटोसिस की स्पेलिंग क्या होगी? ठीक है, तो ये कौन से कंडीशन में, इन 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 सारे ऑप्शन में से कौन से कंडीशन में बढ़ जाता है साइज? साइज नहीं बढ़ेगा, बेसिकली साइज की वेरिएशन होगी। एनाइसोसाइटोसिस का मतलब वेरिएशन इन साइज, बढ़ेगा नहीं। कोई बड़ा कोई छोटा, मतलब प्रॉपर साइज के नहीं है। ऑल्दो इस एनीमिया में माइक्रोसाइटिक बोलते हैं, बट फिर भी इसमें वेरिएशंस होंगे।
and elevated RWD is the hallmark of this anemia. Iron aplastic deficiency. anemia सर क्या? आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का ये हॉलमार्क भी है। नेक्स्ट, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल सजेस्ट क्या होगा? न्यूट्रोफिल जो है वो हाइपर सेगमेंटेड है। नहीं, रिकॉर्डेड रहता है। बाद में हट जाएगा जब हाँ, रिकॉर्डिंग है ऑन। नहीं, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स ये किसको क्या सजेस्ट करते हैं? हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल का मतलब क्या है, पहले तो ये समझो। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मली कितनी सेगमेंट्स होती हैं, कितने लोब्यूल्स होते हैं? एक इस तरह से न्यूट्रोफिल है, इस तरह से ऐसे करके होता है ना, लोब्यूल होते हैं, याद आ रहा है कुछ? तो ये कितने लोब्यूल होंगे? हाइपर सेगमेंटेड मतलब बहुत ज्यादा सेगमेंट्स हो गई है, ठीक है, कहीं ना कहीं इसकी सेगमेंट्स बढ़ गई हैं, ठीक है। दैट इज, मान के चलो ऐसे 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 कैसे करके बहुत छोटे छोटे सेगमेंट, ऐसे बड़े बड़े बहुत ज्यादा लोब्स हो गए। देख रहे हो कितने सारे लोब्स हो गए। यहाँ सिर्फ 3 लोब थे, 1 2 3, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7, इतने लोब बन गए। शेप थोड़ी ऐसी रफली बनाई है मैंने, ठीक है। क्या है? न्यूट्रोफिल है ये, और ये क्या हो गया? हाइपर सेगमेंटेड हो गया। विटामिन 12 डिफिशियंसी होता है सर। किसमें? विटामिन B12 डिफिशियंसी में होता है एग्जैक्टली, तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी होगा तो कौन सा अनीमिया होगा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। एग्जैक्टली, एकदम सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट फॉर पर्नीशियस एनीमिया। अच्छा, और एक चीज याद रखना, ये जो हाइपर सेगमेंटेड, एक मिनट, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल जो है ये हॉलमार्क है फॉर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। नहीं उठेगा रख काटो। प्लीज स्पीकर बंद कर दीजिए ना अपना, जो सर भी। होल मार्क मतलब जैसे गोल्ड पर होल मार्क लगा होता है वैसे ही। नहीं, हॉलमार्क मतलब एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, कि इसमें पाया जाता है, समझ रहे हैं? नहीं तो वही तो ये पर्टिकुलर रेंज को डिफाइन करता है ना, वो भी तो सर। हाँ मतलब, अब वो गोल्ड वाला इसमें अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो मुझे लॉजिकल नहीं लगता, बट हॉलमार्क मतलब एक तरह से ये होता है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब इसमें पाया जाता है, ठीक है। ओके, द मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट फॉर पर्नीशियस एनीमिया। मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट फॉर पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया का मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा होता है? कौन से ड्रग में पर्नीशियस एनीमिया दे रखा है ना? ड्रग का नाम क्या है, मैं भूल गया, कोई याद दिलाएगा? एक ड्रग है जिसमें पर्नीशियस एनीमिया लिखा हुआ है बकायदा। फॉस्फोरिक एसिड है, कौन सा है? इफ एट ऑल आई रिमेम्बर, एलन की नोट में है पिक्रिक पर्नीशियस एसिड। एनीमिया। किसमें? पिक्रिक एसिड ना? पिक्रिक एसिड, हाँ पिक्रिक। एग्जैक्टली सही, मैं भूल गया था एकदम, थैंक यू। तो ये मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट फॉर पर्नीशियस एनीमिया कौन सा होगा? इंट्रिंसिक फैक्टर। ओके, ठीक है। पर्नीशियस एनीमिया का किससे लेना देना है? इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए। इंट्रिंसिक फैक्टर से, एकदम सही। नेक्स्ट, टारगेट सेल्स आर सीन इन, टारगेट सेल्स किसमें दिखते हैं? ये सब तो पढ़ा चुका हूं, टारगेट सेल और पता नहीं बहुत तरह के सेल पढ़ाए थे ना मैंने, बेसोफिलिक, स्टिपलिंग और पता नहीं क्या क्या। चलो, टारगेट सेल किस में मिलता है? इन ऑप्शंस में से, वरना तो और 2-3 कंडीशन में मिलता है। थैलेसीमिया। थैलेसीमिया, वेरी गुड, ठीक है। टारगेट सेल और कहाँ का मिलता है? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एंड लिवर डिजीज।
ठीक है, लिवर डिजीज, वेरी गुड, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और लिवर डिजीज, और अगर स्प्लीनेक्टोमी हुआ है तो किसी की स्प्लीन निकाल दी गई है। सिकल सेल एनीमिया में तो ऑटो स्प्लीनेक्टोमी होती है ना, उस कंडीशन में भी दिख जाएगा, बट आफ्टर स्प्लीनेक्टोमी। ठीक है, नेक्स्ट, इंक्रीज्ड रेटिकुलोसाइट काउंट इंडिकेट्स, अगर रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ जाता है तो वो क्या इंडिकेट करता है? बोन मैरो का फेलियर, हिमोलाइसिस, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ए प्लास्टिक एनीमिया। और इसको लेके ना बहुत डिस्कशन हुआ है फिजियोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन दोनों में। बोन मैरो फेल्योर। बोन मैरो फेलियर होगा बोन तो एक बात बताइए, बोन मैरो ही तो तैयार कर रहा है ना, अब सर वो वही फेल हो जाएगा। हेमोलाइसिस। हेमोलाइसिस नहीं, एक्चुअली इस पे थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। अगर बोन मैरो फेलियर अगर आप सोच रहे हैं तो आप सोचिए कि बोन मैरो जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री ठप बैठ गई है, ना तो वो अच्छा प्रोडक्ट बना रही है, ना ही वो खराब प्रोडक्ट बना रही है। समझ रहे हो? तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। हो क्या सकता है? हीमोलाइसिस। ठीक है, मतलब आरबीसी टूट रहा है और उसके रेस्पेक्ट में बोन मैरो फटाफट फटाफट क्या कर रहा है? इमैच्योर आरबीसी, इमेच्योर सर। रेटिकुलोसाइट्स प्लस साथ में मैच्योर आरबीसी भी बनाता है। ऐसा नहीं कि मैच्योर आरबीसी नहीं रिलीज कर रहा है, ये फटाफट रिलीज करता है। ठीक है, बट इसका नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, ओके। बाइट सेल्स आर सीन इन, बाइट सेल्स आर सीन इन, ये सब पढ़ा चुका हूं ये, और ये सब इंपॉर्टेंट है। बाइट सेल इनमें से किस में दिखते हैं? बाइट सेल होता क्या है सर? बाइट सेल में था ना, इस तरह से सेल है, ठीक है, उसमें से एक पोर्शन ऐसे दिखेगा। ठीक है, पर ये कौन सी कंडीशन में होता है? मतलब ऐसा लगेगा कि खाया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही गायब होगा। G6PD डिफिशियंसी। G6PD डेफिशिएंसी, ठीक है, सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी टेस्ट इज पॉजिटिव, कौन से कंडीशन में? हेरेडिटरी स्पेरोसाइटोसिस। है तो स्पेरोसाइटोसिस। अच्छा, ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी तो दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं बता चुका हूं बार बार इसको एक्सप्लेन करना। ठीक है, नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड हिमोलाइटिक एनीमिया, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड हिमोलाइटिक एनीमिया कौन सा है? ये याद करने की चीज है। इनहेरिटेड का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं या तो क्रोमोसोमल है, या फिर क्या बोलते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन है, या कुछ ना कुछ है। सिकल सेल। थैलेसीमिया, ठीक है, थैलेसीमिया इज द मोस्ट कॉमन। और इसमें से भी कौन सा मोस्ट कॉमन होता है? थैलेसीमिया ए या थैलेसीमिया बी बी? बी टी बी बी थैलेसीमिया। हाँ, बीटा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, क्या हो गया ये? सिकलिंग इज प्रेसिपिटेटेड बाय, सिकलिंग इज प्रेसिपिटेटेड बाय,
सिकलिंग किस में होता है? कौन से एनीमिया में होता है? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, ये बेसिकली कौन से कंडीशन में से होगा? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया। सिकलिंग का मतलब क्या है? तो सिकल शेप चेंज होता है सर, सिकल शेप। तो वैसे भी तो शेप चेंज होती है ना उसकी। सर क्रिसेंट लाइक हो जाता है सेब इसमें। हाँ, तो ये क्यों होता है? हार्डनिंग आ जाती है ना सर। हाँ, तो वो तो ठीक है, वो तो शेप चेंज है जो भी है, पर इस वर्ड का मतलब क्या है? सिकलिंग एक प्रोसेस है, ये क्या कहता है? नहीं पता सर, सॉरी। जब रैपिडली जो ये सिकल्ड सेल है ना, ये टूटेंगे। ठीक है, और जाके क्या करेंगे? ब्लॉक करेंगे। किसको ब्लॉक करेंगे? ब्लड वेसल को। ठीक है, तो दिस इज सिकलिंग। ठीक है, नेक्स्ट, हॉवल जॉली बॉडीज, ये भी पढ़ा चुके हैं। हॉवल जॉली बॉडी कौन सी कंडीशन में पाई जाती है इस इन ऑप्शंस में से? ये स्प्लीनिया। ए स्प्लीनिया। ओके, क्यों ए स्प्लीनिया में? क्या होता है होवल जॉवल बॉडी? होवल जॉल पता नहीं, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। हॉवेल जॉली बॉडी क्या होता है? ये आरबीसी है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? पर्पल कलर दिख रहा है किसी को? तो इसमें ना एक तरह से पर्पल कलर का न्यूक्लियस ऐसे रह जाता है। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज ये सर जेनेटिक हॉवल जॉली फ्रेगमेंट बॉडी। होता है ना सर। हाँ। जेनेटिक मटेरियल, हाँ, तो डीएनए करके न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? सर जेनेटिक न्यूक्लियस क्या है? मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल। बस, तो फिर आरबीसी में न्यूक्लियस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं हो। नहीं होना चाहिए, बट ये मैच्योरेशन रह तक रहा धीरे है। धीरे सर न्यूक्लियस गायब हो जाता है। हाँ, नॉर्मल प्रोसेस में। पर यहाँ पे तो नॉर्मल नहीं है ना, यहाँ पे दिक्कत हो रखी है। ए स्प्लीनिया मतलब या तो एब्सेंस ऑफ स्प्लीन या फिर डिसफंक्शनल स्प्लीन। स्प्लीन या तो स्प्लीन है तो ठीक से काम नहीं कर रही है, और या तो है ही नहीं। ऐसी भी कंडीशन होती है। अब उसको मत पूछना क्योंकि वो पीडियाट्रिक्स का डोमेन है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, डायरेक्ट कोम्स टेस्ट डिटेक्ट्स। ये जो डायरेक्ट कोम्स टेस्ट होता है, ये क्या डिटेक्ट करता है? ऑटो एंटीबॉडीज। ऑटो एंटीबॉडीज ऑन आरबीसी। ओके, तो डायरेक्ट कोम्स टेस्ट क्यों करते हैं हम लोग? किस बात के लिए करते हैं? ऑटो इम्यूनिटी देखने के लिए। हमने पढ़ा था ना, ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया, इन सब के बारे में पढ़ा था, वहां पे बताया था, है ना? तो बेसिकली क्या डिटेक्ट करते हैं? ये क्या डिटेक्ट करता है? क्या डिटेक्ट करता है? एंटीबॉडीज। एंटी। किसके अगेंस्ट? आरबीसी के अगेंस्ट। अब ये दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जहां पे एंटीबॉडी आरबीसी के सरफेस पे होगी तो डायरेक्ट, और सीरम में होगी तो इनडायरेक्ट। नेक्स्ट, कोल्ड अग्लूटिनिन डिजीज इज यूजुअली ड्यू टू, ये पढ़ा था ना हमने, वॉर्म एनीमिया, कोल्ड एनीमिया, ये कोल्ड एंटीबॉडी, वॉर्म एंटीबॉडी, याद आ रहा है?
वार्म के लिए मैंने बताया था IgG होता है, मतलब गर्म से याद रखना है, ये वार्म के लिए है। और कोल्ड के लिए मैंने क्या बताया था? IgM. IgM। Yeah. ठीक है, ओके नेक्स्ट। डार्क यूरिन इन PNH। PNH किसे कहते हैं? Paroxysmal nocturnal hemoglobin. पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। तो इसमें डार्क यूरिन होता है, किसके वजह से होता है? पहली बात, अगर हम लोग बोल रहे हैं पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, दैट मींस हीमोग्लोबिन जो है वो किस में आ रहा है? यूरिन में आ रहा Urine. है ना? तो यूरिन में आ रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? Hemoglobin. Globinuria. हीमोग्लोबिनूरिया। अगर ये हीमोग्लोबिन यूरिन में आ रहा है, क्या नॉर्मल चीज है या अब नॉर्मल चीज है? Abnormal है. एबनॉर्मल चीज है। तो ये क्यों आता है? Why hemoglobin? Because there is intravascular Intravascular hemolysis। पढ़ा था ना हमने, हेमोलाइसिस, इंट्रावैस्कुलर, एक्स्ट्रावैस्कुलर। बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है ये, पहली बात। इतना कुछ याद रखना बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, तो यूरिन का जो कलर है ऐसे होगा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोला कलर यूरिन। ठीक है, ओके। बस ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो फिर और दिमाग खराब हो जाएगा। नेक्स्ट, बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल डिजीज के लिए बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा होता है? Hemoglobin. Electrophoresis. इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है सर। इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, बट याद रखना इलेक्ट्रोफोरेसिस ना मोस्टली थैलेसीमिया और इन सब के केस में बेस्ट होता है। हालांकि इसमें भी है, बट इसका जो ऑप्शन है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए? Sickling test. सिकलिंग टेस्ट, बट इलेक्ट्रोफोरेसिस इज डायग्नोस्टिक। ठीक है, ओके। अगर ये इलेक्ट्रोफोरेसिस ना हो ऑप्शन में, सिकलिंग टेस्ट हो, तो सिकलिंग टेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, एलिवेटेड LDH सजेस्ट। एलिवेटेड LDH क्या सजेस्ट करता है? आयरन डेफिशिएंसी हुआ है, हीमोलाइसिस हुआ है। अब याद रखो कि LDH रिलीज कैसे होता है। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? LDH क्या होता है? लैक्टेट, क्या बोलते हैं उसको? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज ऐसे करके बोलते हैं ना। बेसिकली सेल के थ्रू ही निकलता है मेटाबॉलिज्म से। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या होगा? The Hemolysis। hemolysis. हाँ, क्योंकि ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक Breakdown है, of RBC का। नेक्स्ट, Heinz bodies are seen in Heinz body, Heinz body। Iron deficiency. Heinz body किसमें दिखती है? किसमें दिखती है? G6PD deficiency. वेरी गुड, G6PD डेफिशिएंसी। और किसी कंडीशन में दिखती है हाइंस बॉडी? एक्चुअली थैलेसीमिया में भी दिखती है हाइंस Alpha बॉडी, thalassemia में भी दिखती है। बट ऑप्शन आएगा तो ये आंसर देना, G6PD डेफिशिएंसी। अगर दोनों साथ में बहुत कम ही केस में रखा होगा। नेक्स्ट,
Splenectomy is treatment for splenectomy is treatment for Excessive crisis. है हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। ठीक है, सिकल सेल क्राइसिस का क्या, सिकल सेल के उसमें तो ऑटोस्प्लेनेक्टोमी हो जाता है, एंड हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में स्प्लेनेक्टोमी करना पड़ता है, इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, ओके। देन द मोस्ट कॉमन ल्यूकेमिया इन अडल्ट, मोस्ट कॉमन ल्यूकेमिया इन अडल्ट, So option B, acute myeloid leukemia. क्या बताया? D option, acute myeloid leukemia. AML. हाँ, मोस्ट कॉमन, हाँ सही आंसर है वैसे, ये शायद मैंने ऑप्शन गलत कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इज सीन इन, CML. फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम किस में दिखता है? so chronic myeloid leukemia. CML में और एग्जैक्टली, CML में CML। दिखता है। CML ठीक है, नेक्स्ट, ऑरल रॉड्स आर सीन इन, ऑरल रॉड्स आर सीन इन, AML में और ऑरल रॉड्स आर सीन इन, राइट, AML। ठीक है, ये सब थोड़ा याद करने का ही है और इम्पोर्टेंट है ये सब। मोस्ट कॉमन ल्यूकेमिया इन चिल्ड्रन, बच्चों में मोस्ट कॉमन ल्यूकेमिया कौन सा होता है? CLL. Option B. CML Option B, acute lymphocytic leukemia. अक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। ठीक है, चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट, ल्यूकोमाइड रिएक्शन स्कोर इज सीन, या फिर ल्यूकोमाइड रिएक्शन लैब स्कोर जो है इज लो, हाई और एब्सेंट और वेरिएबल। यूजुअली ल्यूकोमाइड रिएक्शन में लैब स्कोर जो होता है वो ज्यादा होता है, कम होता है, या एब्सेंट होता है? पढ़ा था ना हमने, हाँ, कितने हाई होते हैं? हाई होता है सर, है हाई हाई। सर हाई। बी ऑप्शन। हाई, सही है। और ल्यूकेमियाज में क्या होगा लैब स्कोर? सर कम हो जाएगा। इसका कम। CML में लैब स्कोर क्या होगा? कम होगा। लो होगा। स्मज सेल किस में मिलता है? ये तो नहीं बताया था शायद मैंने, स्मज सेल बताया था, नहीं बताया था। स्मज सेल किस में मिलता है? तो नहीं पता। CLL में। ठीक है, स्मज सेल होता क्या है? स्मज सेल होता क्या है? कैसा दिखता है? अगर इमेज सर्च करके देखो ना तो समझ में आएगा, फटा हुआ जैसा एकदम। स्मज का मतलब क्या है? एक तरह से मान लो जैसे अनार का दाना लिया, मान के चलो ये अनार का दाना था, अब इसको इस पे भारी कुछ डाल दो और पिचका दो तो कैसा हो जाएगा? कुछ ऐसा अपीयरेंस हो जाएगी। ठीक है, तो क्या ये स्मज सेल? ठीक है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, वैसे डिटेलिंग बहुत कुछ है। हैरी सेल ल्यूकेमिया मार्कर कौन सा है? हैरी सेल ल्यूकेमिया मार्कर कौन सा है? CD103 ऑप्शन। हाँ, CD103। ठीक है, ये हाईली कैरेक्टरिस्टिक होता है फॉर हैरी सेल ल्यूकेमिया। देन नेक्स्ट, रीड स्टर्नबर्ग सेल सीन इन, ये बताया था। रीड स्टर्नबर्ग सेल किस में दिखता सर है? हॉजकिंस लिम्फोमा में। वेरी गुड, हॉजकिंस लिम्फोमा। आउल आई अपीयरेंस इज
टिपिकल ऑफ आउल आइज, आंखों की आउल आइज नहीं होता, सेल में आउल आइज जैसा अपीयरेंस होता है, तो किसमें दिखेगा? हॉजकिन लिम्फोमा। किसमें? सही है, एकदम सही है। ठीक है, आउल आइज अपीयरेंस किसमें दिखता है? ये कौन से सेल में? कौन से सेल में दिखता है? रीड स्टर्नबर्ग में। देखोगे ना, इस तरह से सेल है, ठीक है, और ना इस तरह से देखना ध्यान से, ऐसे करके दो आंखें जैसी बनी होंगी, आउल आइज। मतलब मैंने पता नहीं कैसा डायग्राम बनाया है, देख लेना एक बार, ठीक है, रफ डायग्राम है ये मत बोलना कि एग्जैक्ट ऐसा तो नहीं बनाया, इतनी भी अच्छी ड्राइंग नहीं है। ठीक है, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट क्या होती है? ये तो बताने की बात ही नहीं है। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट क्या होती है? 1.5 सी 2 ऑप्शन। lakh 1 to 2 lakh. 1.5 से लेके 4 लाख। 1.5 lakh to to 4 2.5 lakhs. lakh। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट किस रेंज में आता है? So 1 to 2 lakh. 1.5 से 1.5 से 4.5 लाख, किसी किसी बुक में 2.5 लाख भी लिखा है एक्चुअली। ठीक है, नेक्स्ट, पिटेकी ये सजेस्ट सर डिफेक्ट इन। सर पिटेकिया जो एचबी है कह रहे हैं सर, एचबी का वेरिएशन भी तो बहुत सारी बुकों में है। हाँ, बट जितना जैसे जैसे मैं जो जो बता रहा हूँ ना, वो उतना ही काफी है। जैसे अगर प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की बुक भी देखें, डेविडसन देखो, या फिर गाइटन, अगर ये फिजियोलॉजी की बुक में देखें, गाइटन देखें, ठीक है, फिर सैम्युलिंगम है, फिर उसके बाद आपका और एक है महापात्रा है, देखोगे थोड़ा बहुत वेरिएशन दिखाएंगे उसमें, ठीक है, ज्यादा नहीं। ओके, नेक्स्ट, पिटेकिया सजेस्ट डिफेक्ट इन Platelets. Platelets. प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। क्यों प्लेटलेट? Thrombocytopenia. ठीक है, मतलब ऑन द होल आपको समझ में आया कि क्यों होगा इसका आंसर। आईटीपी इज ड्यू टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, ये किसकी वजह से होता है? बोन मैरो के फेलियर की वजह से, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से, इन्फेक्शन से, या विटामिन डेफिशिएंसी से? ऑटो इम्यून की वजह से ना। तो बेसिकली क्या होता है, बॉडी जो होती है, मान लो ये प्लेटलेट है, ऐसी कुछ प्लेटलेट होती है, अब इनके अगेंस्ट ही ना बॉडी एंटीबॉडीज बना लेती है, स्पेशली आईजीजी, ये इसको मिस्टेकनली टारगेट करती है, ठीक है, एंड फिर इसके फंक्शनिंग को भी खराब कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है उसके फंक्शनिंग को। ठीक है, फिर क्या होता है बेसिकली इस केस में, ये डिस्ट्रॉय हो जाती है प्लेटलेट्स। कहां जाके डिस्ट्रॉय होंगी? स्प्लीन में जाके, ठीक है, या फिर लिवर में जाके। नेक्स्ट, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इन आईटीपी, ये काम का वैसे नहीं है हमारे, ठीक है। ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग्ड इन, कौन सी कंडीशन में ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो जाता है? हाँ, ब्लीडिंग टाइम की बात हो रही है यहाँ पे। आईटीपी में प्रोलॉन्ग होगा ना, हीमोफीलिया में क्यों प्रोलॉन्ग होगा? हीमोफीलिया कौन सा कंडीशन है, किस चीज का कंडीशन? ये कोagulation फैक्टर का है ना, ये क्या है? कोagulation फैक्टर डेफिशिएंसी। तो इसमें क्लॉटिंग टाइम की दिक्कत होगी ना, Yes, sir. यस सर। है ना, और ब्लीडिंग टाइम है तो प्लेटलेट से रिलेटेड है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, हीमोफीलिया ए, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोफीलिया ए में कौन से फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है? तो बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 एक होता है हीमोफीलिया ए, एक होता है हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी B9 को क्या कहते हैं?
हीमोफीलिया बी को क्या कहते हैं? क्रिसमस फैक्टर। हाँ, क्रिसमस डिजीज है ना। हीमोफीलिया बी। ठीक है, नेक्स्ट। हीमोफीलिया बी, ये तो पता ही है, डेफिशिएंसी ऑफ 9, फैक्टर 9, 9 है ना। हाँ। पीटी प्रोलॉन्ग्ड इन प्रोथ्रोम्बिन टाइम किसमें बढ़ जाता है? अब मैंने इसका एक निमोनिक बताया था आईटीपी। ना। आंसर बताने से पहले ही आंसर दे। चलो ठीक है, श्योर आईटीपी। सोच के बोलो, प्रोथ्रोम्बिन टाइम किसमें किसमें प्रोलॉन्ग होगा, ध्यान से। कुछ बताया था ना, कुछ डेफिशिएंसीज बताई थी कि विटामिन सी और विटामिन के की वजह से कुछ प्रॉब्लम आती है, तो इट इज ड्यू टू विटामिन के डेफिशिएंसी। ठीक है, व्हाई? बिकॉज दिस विटामिन के इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो विटामिन के होता है ना, ये बहुत जरूरी होता है। किसके लिए जरूरी होता है? फॉर सिंथेसिस। किस चीज के सिंथेसिस के लिए? बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर के सिंथेसिस के लिए, ऑफ कोआगुलेशन फैक्टर। स्पेलिंग देख लेना, ऐसी स्पेलिंग लिख दी है। ठीक है, जैसे फैक्टर 2 हो गया, फैक्टर 8 हो गया, ठीक है, नहीं 7 हो गया, 10 हो गया, और भी 2-3 फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो इन सब की सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ जाता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज APTT, प्रोलॉन्ग एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम किसमें बढ़ेगा? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एक्चुअली कैसे याद रखना है? एक होता है प्लेट टेबल टेनिस, मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ टेबल टेनिस, मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर में दिक्कत हो रही है। ठीक है, अगर ये होगा टेबल टेनिस जो है हम लोग इंडोर खेलते हैं, तो इंट्रिंसिक फैक्टर की दिक्कत होगी। और अगर पीटी की बात कर रहे हैं तो मतलब टेबल टेनिस, सॉरी टेनिस, सिर्फ टेनिस, मतलब टेनिस हम लोग आउटसाइड खेलते हैं, मतलब आउटसाइड मतलब एक्सट्रिंसिक फैक्टर। तो मतलब एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो जो होते हैं उनकी दिक्कत होगी इसमें। ठीक है, और इस केस में इंट्रिंसिक फैक्टर की दिक्कत होगी। तो इसमें से कौन सा होगा? कौन सा इन तीनों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा लग रहा है जिसमें कोगुलेशन फैक्टर की दिक्कत होती है? देखो ना, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तुरंत क्यों बोल देते हो? हाँ, इसमें से कौन हीमोफीलिया। सी एग्जैक्टली हीमोफीलिया। एग्जैक्टली हीमोफीलिया कोगुलेशन डिसऑर्डर ना। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या, प्लेटलेट का डिसऑर्डर है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, हीमोग्लोबिन की दिक्कत हो रही है। पॉलीसाइथी में बहुत ज्यादा आरबीसी और बाकी सेल्स बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, बट क्या दिक्कत कहाँ पर है? यहाँ पे दिक्कत है। ओ भाई, क्या हो जाता है, यहाँ पे दिक्कत है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। डी डाइमर एलिवेटेड किस में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बता चुका हूं। ये ऐसे बताया था, बट ऐसा नोट में नहीं लिख के दिया था शायद मैंने, बस ऐसे ही बताया था। तो अगर ये किसी को ना पता हो, तो डी डाइमर जो टेस्ट होता है ना, वो डीआईसी के लिए होता है, डीआईसी के डिसेमिनेटेड लिए। इडियोपैथिक कोगलोपैथी या कोगुलेशन। ठीक है, डी डाइमर एक तरह से ये इसका टेस्ट है। सर वही डी नेक्स्ट। डाइमर है जो कोविड टाइम में बहुत कराया जा रहा था। हाँ, कोविड टाइम में भी कराया जा रहा था, उसमें भी दिक्कत हो रही थी, है ना। फटाफट मतलब क्या बोलते हैं उस कंडीशन को? कोगुलेशन की भी दिक्कत होना, प्लेटलेट की भी दिक्कत होना। सो कोविड कोविड एक तरह से मल्टी सिस्टम तौर पे अफेक्ट कर रहा था। ठीक है, सो डी डाइमर कराया जा रहा था उस समय। ठीक है, और इवन डी डाइमर किस केस में कराया जाता है? जैसे मान लो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, उस केस में भी कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। मोस्ट कॉमन पैरा प्रोटीन इन मायोलोमा कौन सा होता है? जी जी। क्या माइलोमा? अगर मैंने भी यहाँ बोला है माइलोमा, इसका मतलब क्या है?
मल्टीपल माइलोमा, सर क्योंकि ये आपकी प्रोटीन की बात आवाज होगी। कम हो, अभी आ रही है आवाज? बहुत स्लो आ रही है सर। बहुत स्लो आ रही है। फिर से आप लोग एक काम करो, रीजॉइन करो, फिर पता नहीं क्या हो जाता है इसमें। ठीक है, आवाज तो सही आ रही सर, नेटवर्क। शायद उनका नेटवर्क इशू हो सकता है, जिनको नहीं आ रही आवाज, हो सकता है ना। अपना एक बार नेटवर्क को वो करो, नहीं तो रीजॉइन करिए जिसको भी दिक्कत हो रही है नेटवर्क में। IgG ओके, होगा सर। हाँ एग्जैक्टली, आईजीजी होगा। तो पैरा प्रोटीन बेसिकली इससे रिलेटेड बात हो रही है, एंड अगर इससे रिलेटेड बात हो रही है तो आईजीजी है। ठीक है, नेक्स्ट, बेन जोन्स प्रोटीन क्या है? बेन जोन्स प्रोटीन कौन सी डिजीज से रिलेटेड है? बेन मल्टीपल जोन्स प्रोटीन, एग्जैक्टली, मल्टीपल माइलोमा। मालूम। ठीक है, तो अब इस केस में क्या ये आईजीजी होगा, लाइट चेन्स होगा, हेवी चेन्स होगा, एल्ब्यूमिन होगा? इसका सही आंसर बताना। बेन जोन्स प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं, पैरा प्रोटीन की बात नहीं कर रहे। ये कैसी डिजीज है? हेवी चेन की है, लाइट चेन की है? हमारी सर जो वॉइस ऐसे क्लियर नहीं आ रही है, किस किस को वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, प्लीज बताइए। बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, एक बार आप एक काम करो, सब रीजॉइन करो एक बार, एवरीवन प्लीज रीजॉइन। ओके सर। ठीक है, अभी आ रही है सबको आवाज? यस सर आ रही है। यस सर। ओके, तो बेंजोन्स प्रोटीन जो होता है, हमने बताया था ना कि ये एक तरह से इम्यूनोग्लोबिनोपैथी है, मतलब इम्यूनोग्लोबिन की डिजीज है। ठीक है, अब अगर ये इम्यूनोग्लोबिन की डिजीज है तो ऐसे करके ये इम्यूनोग्लोबिन है, इसमें ये हेवी चेन है एक, और एक इस तरह से लाइट चेन है ना। इम्यूनोग्लोबिन हेवी चेन और लाइट चेन से बनाते हैं। तो ये कौन सी चेन की डिजीज है? लाइट चेन। लाइट चेन। एग्जैक्टली, लाइट चेन, ये याद रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, क्रैब फीचर इन माइलोमा इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। थ्रोम्बोसाइटोसिस। वेरी गुड। ठीक है, सी से क्या होता था? सी से क्या होता था? कैल्शियम। कैल्शियम। कैल्शियम सेज एलिवेटेड क्या? कैल्शियम। ठीक है, फिर है वेल्डेनस्ट्रॉम मैक्रोग्लोबिनेमिया हैज एक्सेस, ये नहीं बताया था, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। वेल्डेनस्ट्रॉम मैक्रोग्लोबिनेमिया में एक्सेस क्या होता है? ये वेल्डेनस्ट्रॉम क्या होता है? ये भी इम्यूनोग्लोबिनोपैथी है, मतलब इम्यूनोग्लोबिन की डिजीज है, एक तरह से एंटीबॉडीज की डिजीज है। ठीक है, तो ये कैसे याद रखोगे? देखो, जिसका नाम है वेल्डेनस्ट्रॉम, डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, डब्ल्यू को उल्टा कर दो, एम, तो IgM, बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो ये होता क्या है बेसिकली? होता क्या है इसमें, इसके लेवल्स बढ़ जाते हैं IgM के। ठीक है, IgM के लेवल्स बढ़ जाते हैं, क्लियर है? एंड बेसिकली इट इज अ इम्यूनोग्लोबिनोपैथी, बस इतना जानना है। पैथी, और ये भी मोनोक्लोनल, वो उतना कभी कोई पूछेगा नहीं, मोनोक्लोनल और फलाना क्लोनल कोई नहीं पूछेगा। देन ESR इंक्रीज इन, ESR किस में इंक्रीज होता है इसमें से? ये सब तो बता चुके हैं।
तो आंख बंद करके बता देना है। इन्फ्लेमेशन में कौन से कंडीशन में इंक्रीज होगा ये सर? इन्फ्लामेशन, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट, JAK2 म्यूटेशन किसमें होता है? ये याद रखने की चीज है, बताया था ना। 2-3 कंडीशन है, उसमें से एक कंडीशन है कौन सा? पॉलीसाइथेमिया वेरा। ये थोड़ा याद रखना ही है, ठीक है। बाकी डिस्प्लास्टिक फाइब्रोसिस इन सब में भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। सेकेंडरी प्राइमरी ये सब ज्यादा याद नहीं रहता ना। मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है इसमें से? मतलब डिजीज कुछ और है, उसके वजह से सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया का मतलब क्या, पहले देखो। रीनल ट्यूमर। रीनल ट्यूमर, चलो ठीक है। सेकेंडरी का मतलब है डिजीज जो है, प्राइमरी डिजीज कुछ और है, या तो किडनी में हो सकती है, या लिवर में हो सकती है, लंग्स में हो सकती है, ठीक है। ब्रेन में भी हो सकती है, ब्रेन्स बोल रहा हूँ, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड में भी हो सकती है, बहुत सारी कंडीशन, बहुत सारी जगह पे हो सकती है। डिजीज यहाँ है बट, या फिर यहाँ है, या फिर यहाँ है, बट इसके वजह से या इसके वजह से इसको क्या हो गया, पॉलीसाइथेमिया हो रहा है, बिकॉज ऑफ सम हार्मोनल चेंजेस और जो भी बायोकेमिकल चेंज हो रहे हैं डिजीज की वजह से, ठीक है। क्या होगा? सीओपीडी। तो क्यों होता है सीओपीडी में? सीओपीडी में क्यों होता है? सीओपीडी होगा तो एक तरह से ऑक्सीजन लेवल भी तो डिक्रीज होगा ना, है ना। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम लोग? हाइपोक्सेमिया, ठीक है, हाइपोक्सेमिया कहेंगे। ये बेसिकली अगर हाइपोक्सेमिया होता है तो ये किसको स्टिमुलेट करेगा? ये बोलेगा किडनी को कि भाई किडनी आप एग्जैक्टली एरिथ्रोपोइटिन आप सिक्रीट करो, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट करेगा तो क्या करेगा? ये पॉलीसाइथेमिया करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, चलो ये हो गया, ठीक है। ए प्लास्टिक एनीमिया शोज, क्या शो करता है ए प्लास्टिक एनीमिया? हाइपोसेल्युलर मैरो। क्या चीज? हाइपो या हाइपर? हाइपो हाइपो हाइपोसेल्युलर। हाइपोसेलुलर। क्यों हाइपोसेल्युलर होता है? शट डाउन हो जाता है। हाँ, एक तरह से एक टाइम के बाद शट डाउन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, पैनसाइटोपिनिया सीन इन, मतलब सारे सेल कम हो गए हैं, कौन सी कंडीशन में? बहुत इंपॉर्टेंट है यार। प्लास्टिक Exactly. एनीमिया। एग्जैक्टली। फिर है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डीआईसी। सेप्सिस। डीआईसी का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है? सेप्सिस। तो डीआईसी क्या होता है? डिससेमिनेटेड इडियोपैथी, मतलब एक तरह से, हाँ यस सर, यस। हाँ वो तो ठीक है, पर सेप्सिस से क्यों हो रहा है? सेप्सिस ही क्यों हो रहा है? कुछ और भी हो सकता था ना। क्यों नहीं होता? आईटीपी में क्यों नहीं होता? मोस्ट कॉमन कॉज आईटीपी क्यों नहीं है इसका? सेप्सिस क्यों है? इसके सारे ही कॉज हैं एक्चुअली, ठीक है, ऑलमोस्ट ये सारे जो है ना, शुरू के 3, ये डीआईसी के कॉज हैं, बट मोस्टली सेप्सिस में होता है प्रिवेलेंट, ठीक है। ओके, अब 50 क्वेश्चंस हो गए हमारे अच्छे से। बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड हेमाटोलॉजी। बाकी के 50 क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको एज अ खुद को करने के लिए दूंगा, आंसर्स हटाए बिना, तो खुद से करना वो, ठीक है, खुद से पढ़ के या जैसे भी। ये है सेल्फ स्टडी के लिए 50 क्वेश्चंस और, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। एक यूनिट पूरी अच्छे से डिटेल में खत्म हुई है, और क्योंकि ये बहुत टफ चैप्टर है, हेमाटोलॉजी इज वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, ठीक है।
जो कि हमारा खत्म हो और गया। 21 नंबर Along with- क्वेश्चन, क्या बोल रहे हो? 21 नंबर क्वेश्चन 21। 21। बोलिए। ये ऑप्शन जो AML किया है सर, इसमें शायद CML होगा। CML होगा, गलती से कर दिया क्या मैंने? CML होगा या CLL होगा, क्या होगा? सर एक्यूट CML माइलॉइड होगा। ल्यूकेमिया की आपने बताया था कि एडल्ट्स में कॉमनली मिलता है। अडल्ट में ये कॉमनली लिखे- मिलता है। ओके, इसका ना डाउटफुल अगर हो रहा है, मेरे को भी थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, मैं इसको रेफर करके दोबारा से बताऊंगा, ठीक है, बुक से। ठीक है, इसको छोड़ दो और इसको ग्रुप में डाल दो एक बार, ठीक है, क्योंकि 2-3 जगह पे अलग अलग आंसर्स हैं, ठीक है, और ये डाउटफुल ही है, ठीक है। मैं विद रेफरेंस मैं बताऊंगा इसको, तो प्लीज इसको कोई स्क्रीनशॉट लेके, मैं जब PDF भेजूंगा या यहीं से स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दो, मुझे याद रहेगा, ठीक है। विद रेफरेंस मैं बताऊंगा इसको, ऐसे कमेंट करना जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2-3 जगह पे अलग अलग आंसर्स लिखे हुए, तो विद रेफरेंस विद प्रूफ इसको आंसर को हमने देना है, ठीक है। आप मेरे को रिमाइंड कराना। ओके, एनी अदर डाउट? आई होप सबको समझ में आया होगा MCQs, और बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन प्लीज याद दिलाना मुझे, भूलना नहीं है। विद रेफरेंस आई हैव टू गिव द आंसर। ओके, थैंक यू। किसी ने डाल दिया ना? ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, प्लीज रिवाइज।